दोस्तों, एक ड्रम जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर जो था वो किसी भी इंसान की रूह कपा सकता था। पुलिस जब उस ड्रम के पास पहुंची तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर क्या छिपा हो सकता है। लेकिन जैसे ही ढक्कन खुला, वहां मौजूद हर किसी की चीख निकल गई। आज की कहानी एक ऐसे केस की है जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। यह कोई आम कत्ल नहीं था, यह एक ऐसा राज था जिसे जानने के बाद हर कोई सदमे में चला गया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है। हर कोई इस चौंकाने वाले अपराध के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर महिला का पति मारा जा चुका था तो वह जो 13 दिनों तक शिमला और मनाली में घूम रहा था वह कौन था। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की है। इस इलाके में इंदिरा नगर नाम की एक कॉलोनी है और वहीं मास्टर कॉलोनी में यह घटना हुई थी। इस कहानी की शुरुआत 24 फरवरी 2025 से होती है, जब मर्चेंट नेवी का एक पूर्व कर्मचारी जो लंबे समय से लंदन में था, अचानक रात 8 या 9 बजे अपने घर पहुंचता है। उसके घर लौटने के पीछे एक बड़ी वजह थी। 25 फरवरी को उसकी पत्नी का जन्मदिन था और वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। यही नहीं, 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। वह चाहता था कि मां और बेटी दोनों को यह सरप्राइज मिले। जब वह अचानक घर पहुंचता है तो परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। 25 फरवरी को वह अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और 2 दिन बाद बेटी का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य इस जश्न में शामिल होते हैं। केक कटता है और हर तरफ खुशियों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर 4 मार्च 2025 की रात आती है। यह रात पति के जीवन की आखिरी रात साबित होती है। रात के लगभग 11 बजे पति गहरी नींद में सो रहा था। पत्नी चुपचाप उसके सीने पर बैठ जाती है, हाथ में एक तेज चाकू लिए हुए। जैसे ही घड़ी की सुई 11 बजाती है, वह चाकू को पूरी ताकत से पति के सीने में घोंप देती है। चाकू घुसते ही पति दर्द से चीख उठता है, लेकिन वह ज्यादा विरोध नहीं कर पाता। कुछ घंटे पहले जो खाना उसने खाया था उसमें पत्नी ने नशीला पदार्थ मिला दिया था। इसी वजह से उसका शरीर ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। वह संघर्ष करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसके पैर पकड़ लेता है। यह कोई और नहीं बल्कि पत्नी का प्रेमी था। अब प्रेमी और पत्नी दोनों मिलकर बेरहमी से चाकू पर चाकू मारते जाते हैं। पति दर्द से कराहता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है। वह कहता है कि जैसा वे कहेंगे वह वैसा करेगा, उन्हें तलाक दे देगा, हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चला जाएगा, लेकिन उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन उसकी दयनीय गुहार का कोई असर नहीं होता। दोनों पूरी बेरहमी से उस पर वार करते रहते हैं। लगभग 25 से 30 मिनट तक वह तड़पता रहता है और फिर दम तोड़ देता है। उसकी नब्ज टटोली जाती है और जब यह तय हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है तो अब लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई जाती है। पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर सोचते हैं कि लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए। रात भर दोनों शव के 15 से अधिक टुकड़े करते हैं। बाथरूम में खून बह रहा था और वह नालियों में फैलता जा रहा था। वे प्लास्टिक की पॉलीथीन में शव के टुकड़ों को पैक करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देंगे। लेकिन बाद में उन्हें डर लगने लगता है कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की वजह से वे पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए वे एक और योजना बनाते हैं। अगले दिन 5 मार्च को प्रेमी बाजार से सीमेंट और डस्ट खरीद कर लाता है। वह एक बड़ा ड्रम भी खरीदता है। बाथरूम में रखे शव के टुकड़ों को पहले पॉलीथीन में पैक किया जाता है और फिर ड्रम में डाल दिया जाता है। इसके बाद ड्रम को सीमेंट और डस्ट के मिश्रण से पूरी तरह भर दिया जाता है ताकि किसी को शक न हो। अब दोनों तय करते हैं कि वे कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाएंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। प्रेमिका मोहल्ले में सबको बताती है कि वह अपने पति के साथ शिमला मनाली की सैर पर जा रही है। इसके बाद दोनों प्रेमी शिमला और मनाली घूमने चले जाते हैं। वे वहां पूरी मस्ती करते हैं, होटल में रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और इस तरह अपनी हकीकत को छिपाने का नाटक करते हैं। जब वे घूम कर लौटते हैं तो प्रेमी अपनी राह चला जाता है, लेकिन पत्नी अपने मायके चली जाती है। उसका मायका मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गोरीपुरा इलाके में था। वहीं उसकी मां और 5 साल की बेटी रहती थी। जब वह मायके पहुंचती है तो मां को शक होता है कि इतने दिन से दामाद का कोई अता पता नहीं है। जब मां पूछताछ करती है तो बेटी घबरा जाती है और फिर सच उगल देती है। इस तरह यह खौफनाक जुर्म सामने आता है। पुलिस जांच में पता चलता है कि शिमला मनाली में जो शख्स उसके साथ घूम रहा था वह उसका पति नहीं बल्कि प्रेमी था।
सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में छा जाता है। लोग यह जानकर दंग रह जाते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा भयानक खेल खेला। 2015 में सौरभ राजपूत, जो एक मिडिल क्लास परिवार से था, को मुस्कान रस्तोगी से प्यार हो गया। दोनों ने परिवार के विरोध के बावजूद 2016 में शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली, लेकिन 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आया। 2019 में उनकी एक बेटी हुई। बाद में सौरभ को लंदन के एक मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी मिल गई, जिससे वह महीनों घर से दूर रहता था। इसी दौरान मुस्कान की नजदीकियां एक सीए साहिल शुक्ला से बढ़ने लगी। 2023 में जब सौरभ को इस अफेयर का पता चला तो उसने विरोध किया, लेकिन मुस्कान ने तलाक की मांग कर दी। सौरभ ने तलाक देने से इनकार कर दिया, जिससे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। 24 फरवरी 2025 को सौरभ अचानक घर लौटा और 25 फरवरी को पत्नी का जन्मदिन तथा 28 फरवरी को बेटी का जन्मदिन मनाया, लेकिन 4 मार्च की रात उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने लाश को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। 13 दिन तक वे उसे ठिकाने लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे। इसी बीच साहिल सौरभ के परिवार से उसके फोन से बात करता रहा ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च को मुस्कान की मां ने जब बार बार अपने दामाद के बारे में पूछा तो गुस्से में मुस्कान ने सच उगल दिया। 18 मार्च को परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे। जब पुलिस घर पहुंची तो ड्रम को तोड़ने पर अंदर से सौरभ की लाश मिली। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया और सोशल मीडिया पर भी यह मामला खूब वायरल हुआ। दोस्तों, कभी कभी रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर होती है कि प्यार, शादी और परिवार के वादे सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा ही मामला जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक पत्नी, उसका प्रेमी और एक खौफनाक साजिश। जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। क्या था वो राज जिसे छुपाने के लिए प्यार ने ही प्यार का गला घोंट दिया? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को, जहां मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली और एक मासूम जिंदगी मौत के अंधेरे में खो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल एआई क्राइम स्टोरी नीरज को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। भक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मैं अगले सोमवार तक उसकी सभी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा।